गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप मंगलमय होंगे। दोस्तों, कभी-कभी हम लोग क्या बड़ी परेशानी में फँस जाते हैं। कभी-कभी क्या भयानक सर दर्द होता रहता है और जिनको बीपी अक्सर बढ़ता रहता है, उनके साथ में बड़ी समस्या आती है। एकदम से इतना भयानक सर दर्द हो रहा है कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, और उस समय यदि आस-पास में कहीं डॉक्टर की व्यवस्था ना हो, तो ऐसे में क्या है कि मरीज को ठंडा दूध पिलाना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध। और ठंडा दूध पिलाने से उसको बहुत ही राहत मिलती है, बीपी डाउन होता है और इसके बाद में उसको तुरंत ही अस्पताल ले जाना चाहिए, डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी जान भी ले सकता है। बढ़ा हुआ बीपी आपके नाक से खून चला सकता है। आप बढ़ा हुआ बीपी आपके लिए ब्रेन हेमरेज दे सकता है, हार्ट अटैक ला सकता है। तो बढ़े हुए बीपी को सामान्य ना समझें, ये बड़ी प्रॉब्लम में आपको ला सकता है। इसलिए समय समय पर अपने बीपी की जांच करवाते रहें और जांच कराने के साथ साथ कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का यूज़ करें ताकि आपके बीपी ना बढ़ें, क्योंकि आयुर्वेद में ही हो सकती है कि आपकी बीमारी को धीरे धीरे ख़त्म कर सकता है, आपके खून को परमानेंटली वो पतला कर सकता है। वरना तो क्या ज़िंदगी भर गोली खाओगे और लीवर किडनी की बारह हो जाओगे। तो अच्छा है उसकी बजाय कि आयुर्वेद के शरण में जाओ और अपने स्वास्थ्य को धीरे धीरे ठीक कर लो। इसी में सभी का भलाई है। दोस्तों, कई बार ऐसी समस्या आती है कि हमें सूझ नहीं पड़ती कि क्या हो रहा है। और कुछ समय के लिए तो क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी अस्पतालों में जा कर के जाँच भी करवा लेते हैं, फिर भी पता नहीं लगता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, हमें ऐसी समस्या आती क्यों है, हमारी हालत बेकाबू क्यों होती है दोस्तों। और जांच रिपोर्ट में भी सब सामान्य आता है। इसके भी कई कारण हैं सर। स्वस्थ तो रहने के लिए केवल आपका खान पान ही सही होना ज़रूरी नहीं है, आपकी दैनिक दिनचर्या भी सही होना चाहिए। आपका सामाजिक होना भी बहुत ज़रूरी है, आपका व्यवहारिक होना भी बहुत ज़रूरी है, आपका स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन तीनों चारों प्रकार के स्वास्थ्य में यदि हम सही रहे तो ही हम लोग पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। वरना कोई एक या दो व्यक्ति 2 पॉइंट सही हो और 2 गड़बड़ हो तो भी हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। अतः पूरी तरह स्वस्थ रहने के लिए हमें पूरी तरीके से हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। हमें उचित आहार और विहार करना चाहिए। हमें समय पे के अनुसार हमारा सोने का और जगने का और सारे क्रियाकलाप का एक समय निर्धारित होना चाहिए। और हमें सामाजिक भी होना चाहिए और हमें स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। यदि हम चारों प्रकार से चारों पॉइंट पे ध्यान रखते हैं, चारों पॉइंट को सही करते हैं, तभी हम लोग पूरी तरह स्वस्थ हो सकेंगे, निरोगी रह सकेंगे और मस्त रह सकेंगे। यदि इन चारों को हमने सामंजस्यता नहीं बिठाई तो फिर हम कहीं ना कहीं फिर बीमारी हमको घेर लेगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने कि आपको बताया था कि जांच करवाने में अ, सारे पॉइंट सही निकले, फिर भी व्यक्ति बीमार रहता है। इस बीमारी का कारण क्या है? इस बीमारी का कारण है आपका
स्पिरिचुअल नहीं होना, आपका सामाजिक नहीं होना। आप बाइक से जा रहे हैं कहीं भी किसी काम के लिए, किसी भी ऑफिस में, और आपने सोचा कि बस मेरा तो 2 मिनट का ही काम है, मैं यूँ गया और यूँ आया और 2 मिनट में अपना काम करके मैं आ जाऊँगा, और मेरी बाइक बेढंग से खड़ी रहने के कारण किसी को नुकसान, किसी को बाधा होगी, किसी को परेशानी होगी, उसका हम ध्यान नहीं रखते और सोचते हैं कि 2 मिनट में यूँ गया और मैं यूँ आ गया। तो दोस्तों, ऐसा यदि काम आप करते हैं और मालूम पड़ता है कि सरकारी कार्यालय में कितना समय लगता है, 10 मिनट का यदि काम हो तो मान के चलो कि आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, या तो वहाँ क्यू होगी, तो नहीं तो कुछ भी बाधा आ सकती है, कुछ भी। वो 10 मिनट के काम में आपको आधा घंटा लगना सामान्य बात है। और उस आधे घंटे में दोस्तों कितने लोग वहाँ से निकलेंगे उस रास्ते से, और कितने लोग आपको क्या कहेंगे कि आप कितने समझदार हो जो कि रास्ते में गाड़ी खड़ी करके और आप चले गए हो और सामने वाले का रास्ता बाधित कर गए हो, या तो फिर वो सामने वाला आपकी गाड़ी को हटा करके वहाँ से निकलेगा, या इंतज़ार करेगा, या हॉर्न बजाएगा, या वो परेशान होता रहेगा। कुछ भी स्थिति हो सकती है। जब आप वहाँ से आओगे तब वो निकल पाएगा। अब वो पता नहीं किस काम से, ज़रूरी काम से जा रहा था और वो लेट होता गया है, और उसको हो सकता है उसके साथ कोई मरीज़ भी हो, उसे किसी डॉक्टर को दिखाना हो, या कुछ भी काम ऐसा हो सकता है। परंतु आप तो अपनी स्वतंत्र हैं, अपनी मर्जी के राजा हैं। जहाँ चाहे वहाँ खड़ा कर दिया आपने अपना वाहन, कोई लेना देना नहीं। ये केवल बाइक वाले की बात नहीं है, कार वाले भी ऐसे ही करते हैं, रास्ते पे ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कोई मतलब नहीं उन्हें कोई कैसे निकले, कहाँ से निकले। इसी प्रकार कहीं भी रास्ते पे गाड़ी खड़ी करके वो अपना कार्य करने के लिए चले जाते हैं, और जब वहाँ से आते हैं तो कई लोग उनके कारण परेशान हुए मिलते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोग जो वहाँ पर से खड़े हैं, परेशान हैं, वो लोग क्या कहेंगे, क्या दुआएं देंगे आपको, सोचिए आप। उनके मन में कैसा निकलेगा, क्या निकलेगा। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि सारे लोग तो बद्दुआएं नहीं देंगे, परंतु 90% तो आपको बद्दुआएं देंगे। 10% कुछ होगा, वो ये सोच लेगा कि यार ये समझदार व्यक्ति होता, इसमें यदि थोड़ी बहुत अकल होती तो ये रास्ते में गाड़ी खड़ी करके नहीं जाता। तो वो अपने आप को भी बचा लेगा और आपको भी कुछ ऐसी बद्दुआएं नहीं देगा कि आपका अहित हो। परंतु जो 90% लोग परेशान हो रहे हैं वो आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, वो आपको बद्दुआएं देंगे ही देंगे, और उनकी बद्दुआएं का प्रतिफल आपको मिलना ही मिलना है। और कहाँ मिलेगा, वो भी फिर अस्पताल में, और वो फिर किसी जांच में भी नहीं आएगा, क्योंकि किसी के द्वारा जो बद्दुआएं दी गई है उसका यंत्र आज तक नहीं बना है जिसमें वो बद्दुआएं को मापी जा सके। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमारे आचरण से किसी को परेशानी ना हो, हमारे व्यवहार से कोई दुखी ना हो, हमारे द्वारा किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इन चारों बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और कोई परेशानी आपको नहीं होगी दोस्तों, ये बात कोई नहीं बताने वाला आपको, मेरे दिमाग में आज आ गई तो मैंने आपको लोगों को बता दी। दोस्तों, मस्त रहें और सभी का ध्यान रखें। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और यदि आप परेशान हो किसी भी बीमारी के कारण,
तो एक बार अपॉइंटमेंट ले करके मुझसे ज़रूर मिलें। हो सकता है मैं आपके काम आ सकूं। आप मेरा वीडियो जहां भी देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, यथा योग्य लाइक सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि इस प्रकार का और आगे वीडियो मैं बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।